एक ऐसा विचार है जिसे हम सब आध्यात्मिक शिक्षा की बुनियाद मानते हैं, एक सुनहरा नियम। लेकिन क्या हो अगर वो नियम ही, वो सोच ही एक बहुत बड़ा भ्रम हो? क्या हो अगर हमारी सबसे अच्छी नेकी, हमारी दयालुता, असल में हमें कमजोर बना रही हो? आज हम आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं से चोट लगने की उस सच्चाई को समझेंगे जो शायद हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख दे। सबसे बड़ा धर्म है किसी को चोट ना पहुंचाना। कितनी खूबसूरत बात लगती है ना? हम सबने इसे सुना है और शायद दिल से माना भी है। सुनने में ये इतना पवित्र, इतना सही लगता है कि लगता है बस इसी एक नियम पर एक बेहतर दुनिया बनाई जा सकती है। और ये ख्याल, ये तो आज हर जगह है। सोशल मीडिया पर, जिसे हम इंस्टाग्राम स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं, वहाँ तो ये छाया हुआ है। हर दूसरी पोस्ट में यही तो लिखा होता है, किसी को कभी चोट मत पहुंचाओ, हमेशा दयालु बनो, लोगों की भावनाओं का ख्याल रखो। ये आज के दौर का मंत्र बन गया है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। पर जरा रुकिए, ठीक इसी जगह पर आचार्य प्रशांत एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं। एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदल देता है, जो हमें इस ऊपरी सहमति से खींचकर एक गहरी सच्चाई की तरफ ले जाता है। सवाल ये है कि आखिर वो है कौन जिसे चोट लगती है? और इसी सवाल से पूरी समस्या की जड़ पकड़ में आती है। हम एक ऐसे कल्चर में जी रहे हैं, एक ऐसी संस्कृति में जो भावनात्मक रूप से नाजुक होने को, कमजोर होने को एक तरह से इनाम देती है। एक ऐसी दुनिया जहां हमारी दयालुता अनजाने में एक पिंजरा बन सकती है, जो हमें आगे बढ़ने से ही रोक देती है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम दुलार को, आसक्ति को प्यार समझ बैठे हैं। किसी की चोट पर बार बार मरहम लगाना, उसे सहलाना, ये सच्ची करुणा नहीं है। ये तो एक तरह का दुलार है जो उस इंसान को उसी कमजोर हालत में फंसाए रखता है और उसके असली विकास के रास्ते में एक दीवार बन जाता है। और यहाँ एक बहुत ही कठोर सच सामने आता है। जो इंसान आसानी से बार बार आहत हो जाता है, वो खुद के लिए तो एक समस्या है ही, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या कौन है? वो जो उसे दुलारता है, वो जो उसके हर घाव को सहलाकर उसे और भी नाजुक बना देता है। ये एक बहुत खतरनाक रिश्ता बन जाता है। एक जो हमेशा खुद को पीड़ित महसूस करता है और दूसरा जो अनजाने में उसे पीड़ित बने रहने के लिए बढ़ावा देता है। तो चलिए उस सवाल पर वापस आते हैं और उसकी और गहराई में उतरते हैं। असल में हमारे अंदर वो क्या है जिसे चोट महसूस होती है? देखिए, शरीर को तो दर्द होता है, फिजिकल पेन, पर ये जो भावनात्मक चोट है, जो मन पर घाव लगता है, यह असल में किसे लगता है? इसका जवाब ही इस पूरी गुत्थी को सुलझाएगा। तो अब हम उस अनदेखे मुजरिम का पर्दाफाश करने वाले हैं जो हमारी सारी भावनात्मक पीड़ा का असली स्रोत है। आखिर वो क्या है जो हर बार आहत हो जाता है? और जवाब है हमारा ईगो, हमारा अहंकार। आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं के मुताबिक हमारे भीतर सिर्फ और सिर्फ एक ही हिस्सा है जिसे सच में चोट लग सकती है, और वो है अहंकार। यही हमारे सारे भ्रम और हमारी दूसरों पर निर्भरता का केंद्र है। शरीर को सिर्फ शारीरिक दर्द होता है, लेकिन वो भावनात्मक घाव, जिसे हम कहते हैं कि दिल दुख गया या चोट लगी, वो सिर्फ अहंकार को लगती है। तो अब देखिए बात कहाँ पहुँचती है। जब हम किसी की हर छोटी बड़ी चोट पर सहानुभूति दिखाते हैं, उसे सहलाते हैं, तो हम अनजाने में उसी अहंकार के बंधन को और मजबूत कर रहे होते हैं। हमारा इरादा तो अच्छा होता है, लेकिन उसका असर उल्टा होता है। हम उस इंसान को उसके भ्रम और उसकी निर्भरता में और गहरा धकेल देते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? अगर चोट अहंकार को लगती है, तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास चोट को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अब ये कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है जिससे बचना है, बल्कि ये एक बहुत कीमती सिग्नल है, एक इशारा है। यहाँ पर घाव एक मौका बन जाता है। आचार्य प्रशांत की इस मूल शिक्षा को देखिए। चोट वो अवसर है जिससे तुम देख सको कि अब भी कहाँ भ्रम और निर्भरता बाकी है। मतलब चोट दुश्मन नहीं, एक टीचर है। ये एक आईने की तरह है जो हमें ठीक वही जगह दिखाता है जहां हम आज भी झूठे भ्रम में जी रहे हैं, जहां हम आज भी दूसरों पर निर्भर हैं, जहां हम आज भी बंधे हुए हैं। और अगर चोट को देखने का नजरिया बदल गया, तो जाहिर है प्यार और करुणा की परिभाषा भी बदलनी होगी। अब असली प्यार किसी को दुलारना नहीं है, उसे लाड़ प्यार में कमजोर करना नहीं है। अब असली प्यार है किसी को मजबूत बनाना। ये दो रास्ते हमारे सामने बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है दुलार का रास्ता,
ये घाव को सहलाता है, हर शिकायत पर मलहम लगाता है, कमज़ोर बने रहने को इनाम देता है और बंधन को और मजबूत करता है। और दूसरी तरफ है सच्ची करुणा का रास्ता। ये घाव की असली जड़ की तरफ इशारा करता है, अंदर से ताकतवर बनने के लिए हिम्मत देता है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है और आखिर में आज़ादी की ओर ले जाता है। और अंत में ये पूरी बात इस एक बहुत शक्तिशाली सवाल पर आके रुक जाती है। हमारा असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक ऐसी दुनिया बनाना जहां किसी को कोई दर्द ही ना हो, या ऐसे इंसान बनाना जो अपने दर्द को ज्ञान में बदलना जानते हों? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी सबसे गहरी मान्यताओं पर दोबारा सोचने के लिए छोड़ जाता है।